हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बैलेंस बजट एंड ट्रांसफर मल्टीप्लायर। एक तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की बात करेंगे हम और दूसरा ट्रांसफर मल्टीप्लायर की बात करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत सारे मल्टीप्लायर की बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं बैलेंस बजट एंड ट्रांसफर मल्टीप्लायर। इसे शुरू करने से पहले हम एक क्विक रीजन ले लेते हैं। देखिए, हम इससे पहले जिन जिन मल्टीप्लायर की बात कर चुके हैं वो कौन से हैं। एक तो हमने बात की थी आउटपुट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, इसके अलावा हमने बात की थी टैक्स मल्टीप्लायर की। ठीक है, तो आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रेजोल्यूशन को हाई करके, हाई क्वालिटी की करके, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की। देखिए, यहाँ पे हम 3 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। तो 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, हमें पता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और वो करती कहाँ से? या तो वो बोरो करेगी या फिर वो क्या करेगी? टैक्स लगाएगी इकोनॉमी में। अब अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और उससे खर्चा कर रही है तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली क्या, कि या तो गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है जितना उसे टैक्स इकट्ठा हो रहा है उससे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है जबकि टैक्स कम है तो इसका मतलब है कि उसे बाकी पैसा क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट। यानी कि गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए पैसा बाहर से बोरो करना पड़ रहा है, टैक्स से जो उसे मनी कलेक्ट हो रही है वो पूरी नहीं हो रही। वहीं पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है टैक्स से, यानी कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है जबकि गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, तो उसे हम कहते हैं सरप्लस बजट, यानी गवर्नमेंट के पास अभी भी पैसा बचा हुआ है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, यानी अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ का टैक्स लगा रही है, उसके अलावा 100 करोड़ का ही खर्चा कर रही है, तो इसे कहते हैं बैलेंस बजट। यानी कि ना गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ना गवर्नमेंट की कोई सेविंग है। ये कौन सी सिचुएशन होती है? ये बैलेंस बजट की सिचुएशन होती है। ऐसे सिचुएशन में मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी वो हमने आज निकालनी है। देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में टैक्स लगाया, ठीक है, और उससे क्या किया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। अब जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो टैक्स मल्टीप्लायर काम करेगा, और टैक्स मल्टीप्लायर क्या करेगा? लोगों की इनकम को कम करने का काम करेगा। ओके, जबकि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगी उस टैक्स के पैसे से, तब क्या करेगा? तब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर काम करेगा और वो इनकम को क्या करने का काम करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। तो अगर हमें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर निकालना हो तो हमें पता है कि इस टाइम 2 मल्टीप्लायर काम कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर प्लस टैक्स मल्टीप्लायर। इन दोनों की वैल्यू को अगर ऐड कर दी जाए तो हमारे पास बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आ जाएगा। और हमें पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होती है? 1/1 माइनस बी। वहीं पे टैक्स मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होती है? -b/1 माइनस बी। अब बात जानने वाली ये है कि हम लमसम टैक्स ही सिर्फ क्यों लेते हैं? क्यों हमने प्रोपोर्शनल टैक्स भी इंक्लूड नहीं किया? देखिए, उस प्रोपोर्शनल टैक्स में जो है हमने साथ में इनकम भी ऐड होती है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इसे हम सिंपल रखने के लिए लमसम टैक्स वाला केस लेते हैं। ओके, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की ये वैल्यू है और टैक्स मल्टीप्लायर की ये वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? b/1 माइनस बी। ये आ जाएगा 1 माइनस b/1 माइनस बी इज इक्वल टू में 1। तो हम कह सकते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, तो इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी? अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है तो इनकम 2 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का 1 का क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है जब बैलेंस बजट हो, यानी कि अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर रही है और टैक्स भी 100 करोड़ है, यानी अगर बैलेंस बजट की सिचुएशन है तो इस टाइम में इनकम कितनी बढ़ेगी? 1 गुना बढ़ेगी। यानी कि इनकम उतनी ही बढ़ेगी जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा या फिर टैक्स लगा होगा। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का खर्चा किया और टैक्स भी 100 करोड़ ही लगाया गया था। वहीं पे हमारे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू है 0.5। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1/1 माइनस बी, यानी कि 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1/0.5। ये कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर 100 करोड़ हुआ है तो इनकम कितने से बढ़ जाएगी? 200 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी। वहीं पे यहाँ पे टैक्स मल्टीप्लायर भी काम कर रहा होगा, तो टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये आ गई हमारी 0.5 अपॉन में 0.5, यहाँ माइनस इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर टैक्स 100 से लगा है तो इनकम कितने से कम हो जाएगी? 100 से कम हो जाएगी। टैक्स ने 100 से इनकम कम कर दी, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया उससे 200 इनकम बढ़ गई, तो ओवरऑल लोगों की कितनी इनकम बढ़ी? 200 माइनस 100 इज इक्वल टू में 100। तो आप कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट का खर्चा 100 हो रहा है तो इनकम भी 100 से ही बढ़ रही है। कब की सिचुएशन है ये? बैलेंस बजट की। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 1 के इक्वल होता है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी।
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हमने मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर दोनों के केस में क्या लिया है, सेम लिया है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू। जबकि यूजली क्या होता है, गवर्नमेंट जिन पे टैक्स लगाती है और जिन पे खर्चा करती है उनकी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि सेम ली है तो याद रखिएगा हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 लिखेंगे जब मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू इक्वल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के केस में और टैक्स मल्टीप्लायर के केस में। यूजली जब भी क्वेश्चन आता है तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू सेम ही दी जाती है, एक ही दी जाती है, अलग अलग वैल्यू वो नहीं देते। तो इसीलिए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बात तो हमें पता लग गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर। देखिए ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है विदाउट एनी प्रोडक्टिव वर्क, यानी उसके बदले में वो कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं लेती। जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम होगी या पीएम किसान निधि स्कीम होगी, जिसमें किसानों को पैसे गवर्नमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, उसके बदले में उनसे कोई भी काम नहीं लिया जाता, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं लिया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। अब देखिए ट्रांसफर पेमेंट अगर गवर्नमेंट किसी को ट्रांसफर करेगी पैसे फ्री में, तो इससे मतलब है कि उसके पास इनकम बढ़ेगी, इनकम से कंजप्शन बढ़ेगी और इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। तो ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर की हमने वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, हमें पता है 3 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे y इज इक्वल टू में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वहीं पे कंजम्पशन क्या होता है, a प्लस बी वाई डी। ए क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी क्या है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई डी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं, जब हम इनकम में से टैक्स माइनस कर दें, लोगों के पास जो खर्चा करने के लिए इनकम बचती है। अब इनकम में से हमने टैक्स माइनस कर दिया जो वो टैक्स दे रहे हैं, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अकाउंट में गवर्नमेंट भी तो पैसा डाल रही है जो ट्रांसफर पेमेंट के तौर पे आ रहा है। तो इससे क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, इसलिए हम ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर देते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो जो टोटल आती है बाद में उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, यानी कि उसके खर्चा करने के लिए जो पैसा उसके पास बचा। तो यहाँ पे हमारी डिस्पोजेबल इनकम आ गई, इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट, और इस वैल्यू को हम डाल देंगे यहाँ पे। तो हमारा कंजप्शन फंक्शन बन जाएगा a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर, और इस कंजप्शन वैल्यू को हम डाल देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारा y किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी टी आर। ओके, और i और g एज इट इज यहाँ नीचे आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जो ये y वैल्यू वाली टर्म है उसको हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी वाई और a एज इट इज माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। यहाँ से y कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस बी, और ये राइट साइड वाली टर्म क्या है, एज इट इज नीचे आ गई। अब ये 1 माइनस बी नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है जब ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स वगैरह काम कर रहे हैं इकोनॉमी में। अब हमें पता है कि हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, यानी चेंज इन इनकम निकालना है किसके थ्रू, जब ट्रांसफर पेमेंट अकाउंट में डल रही है। तो यानी कि जितनी ट्रांसफर पेमेंट में चेंज आएगा उससे इनकम में या टोटल आउटपुट में कितना चेंज आने वाला है वो हमने निकालना है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन में डेल टी आर, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर पेमेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस टी आर को टोटल रेवेन्यू मत लिखिएगा, ठीक है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, b अपॉन में 1 माइनस बी। तो ये आ गई हमारी ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू। हमें पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस बी। टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में 1 माइनस बी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर एक दूसरे के बराबर हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। वो क्यों है, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर में नेगेटिव रिलेशन होती है, अगर टैक्स लगेगा तो इनकम घटेगी, ओके, मल्टीप्लायर में घटेगी। वहीं पे अगर ट्रांसफर पेमेंट आएगी किसी के अकाउंट में तो उससे इनकम बढ़ेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो टैक्स मल्टीप्लायर और ट्रांसफर मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस आता है उनकी साइन में। और हमें पता है टैक्स मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से मैग्नीट्यूड में 1 कम होता है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 5 है तो टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा, -4, और वहीं पे हमारा ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 4, लेकिन प्लस का। ओके, इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0.5 है, हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालना है, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू में 2।
वहीं पे अगर टैक्स मल्टीप्लायर हम निकालें तो क्या आएगा, माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.5 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू में -1। वहीं पे हमारा ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपॉन में 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि 0.5 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू में 1। तो आप देख सकते हैं हमारा टैक्स मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से एक कम है, लेकिन ये नेगेटिव में है। वहीं पे हमारा ट्रांसफर मल्टीप्लायर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से एक कम है, पर ये पॉजिटिव होता है। तो आई होप आप लोगों को अब तक का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।